जो केंद्र में और राज्य में सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की लोकप्रियता से घबरा गए हैं। ये सत्ता का दुरुपयोग करके बीडीओ और थाना प्रभारी को आगे करके इस निरीह पदाधिकारी से एफआईआर कराने का काम किए हैं। ये स्व घोषणा पत्र है, ये कोई हम लोगों के द्वारा भरवाने का काम नहीं किया जा धारा 118 जो ठगी का बताया जा रहा है, वहाँ पर क्या लगता है ये ठगी का मामला यहाँ भी आरोप लगा है कि ठगी काम से पैसा लिया गया है, वो भी ये धारा लगा हुआ है। तो चलिए देखिए जो मुद्दा था, इस मुद्दे को लेकर के अभी हमारे साथ भोला यादव हैं जो कि इस मुद्दे को लेकर के ये मुद्दा काफी गर्म है और हमारे साथ अच्छा, एक चीज देखा जा रहा है कि ये माई बहन योजना के तहत पहले सिंघवाड़ा में प्राथमिकी दर्ज हुई, उसमें तेजस्वी यादव के साथ जीवेश ये ऋषि मिश्रा और उस्मानी के साथ और हुआ, फिर ये दोबारा घटना घटी है। ये क्या लगता है कि इसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए, इसके पीछे की साफ कहानी है, जो यहाँ जो केंद्र में और राज्य में सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की लोकप्रियता से घबरा गए हैं और उनको अपना कुर्सी डगमग दिखाई देने लगा है। तो उस स्थिति में ये सत्ता का दुरुपयोग करके बीडीओ और थाना प्रभारी को आगे करके इस निरीह पदाधिकारी से एफआईआर कराने का काम किए हैं, जिससे साफ परिलक्षित होता है जो ये सरकार पूर्ण रूप से बैकफुट पर आ गई है और अब इसको उखाड़ फेंकने की जरूरत है। सिंघवाड़ा में भी प्राथमिकी दर्ज होगी, सिंघवाड़ा में भी प्राथमिकी दर्ज होगी और यहाँ भी हो गया। आपको ताज्जुब होगा, जिस महिला से प्राथमिकी दर्ज कराया गया है वो महिला आरोप लगाती है जो मुझसे 200 रुपये मांगा गया है। मुझे ताज्जुब लगता है जो कोई भी ये स्व घोषणा पत्र है, चूँकि आप उस फॉर्म को यदि पढ़ेंगे तो किसी के द्वारा भरवाया नहीं जाता, बल्कि स्वयं जो माता बहन इसको भरना चाहे, यदि उनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर की है तो उनको स्वयं भरना है, स्वयं डिक्लेरेशन देना है। ये सिर्फ हमारा चुनावी वादा है, इसमें हम किसी को भी इसके लिए कोई बताने के लिए बाध्य नहीं है, बस सिर्फ हमारा घोषणा पत्र का एक अंग है। तो निश्चित तौर से हम लोग इसमें कुछ भी नहीं है, जो भी है वो माता बहन स्वेच्छा से भर रही हैं और भर करके हमारे साथियों को जमा कर रही हैं। इसका क्या मतलब है? मतलब ये भरने से अभी के बाद में इसका होगा? इसका मतलब ये है जो वो माता बहन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी को अपना समर्थन दे रही है और कह रही है जो आपके इस योजना के हम साथ हैं और आने वाले समय में आपका सरकार हम बनाएंगे। 2500 रुपये का है कि अगर सरकार बनेगी तो 2500 रुपया राजद की सरकार, महागठबंधन सरकार बनेगी वो देगी। इस योजना को समझाया जा रहा है लोगों को, उसके बाद फॉर्म भराया जा रहा है। इस बात फॉर्म भराया नहीं जा रहा है, फिर हम आपको दोहरा रहे हैं, कोई फॉर्म नहीं भरवा रहा है हमारा कार्यकर्ता। हमारा कार्यकर्ता योजना के बारे में बताता है और जो माँ बहन जिनको ये अच्छा लगता है तो वो स्वयं लेकर के अपने घर ले जा कर के फॉर्म भर करके सारे कागजात को लगा करके पहुंचाती हैं। ये स्व घोषणा पत्र है, ये कोई हम लोगों के द्वारा भरवाने का काम नहीं किया जा रहा। धारा 118 जो ठगी का बताया जा रहा है, वहाँ पर क्या लगता है ये ठगी का मामला यहाँ भी आरोप लगा है कि ठगी काम से पैसा लिया गया है? वो भी ये धारा लगा है, वो धारा इस पर लागू नहीं होता। हम समझते हैं लीगली 2 मिनट में ये सब चीज़ खारिज हो जाएगा, लेकिन ये लोग केवल हम लोगों को रोकने का काम कर रहे हैं, हमारे नेता को रोकने का काम कर रहे हैं। गाड़ी रुकने वाली नहीं है, गाड़ी चल चुकी है और निश्चित तौर से हमारे नेता इंडिया गठबंधन के बैनर तले एनडीए को परास्त करके बिहार के मुख्यमंत्री। क्या बोले वीडियो से अभी बात हुई, क्या बोले अभी वो आगे क्या छोड़ दिया गया सुखो यादव? देखिए, सुखो यादव पर जो आरोप है वो आरोप उनके दराबाजे से बरामदगी का है और उन पर कोई भी ऐसा आरोप नहीं बनता जिसमें कि उनको डिटेन किया जाए। उनके ऊपर में एफआईआर जरूर किया गया है, लेकिन उनको डिटेन करने का धारा कोई भी नहीं है, इसलिए हम लोग एफआईआर का कॉपी लेकर के वहाँ से निकल गए हैं। लेकिन
हम लोग इसको दोनों फ्रंट पर लड़ाई लड़ेंगे, एक लीगल फ्रंट पर और दूसरा लोकतांत्रिक तरीका से इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल आपस में बैठ करके रणनीति तय करके इस लुल्ली लंगड़ी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इसके लिए हम लोग अगला बैठक का अभी समय निश्चित करेंगे और बैठक करके अगली छोड़ा गया है कि नहीं सुखो यादव को? सुखो यादव हमारे साथ हैं। तो चलिए हम बताते हैं, देखिए मात्र 200 रुपया को लेकर के प्राथमिकी दर्ज किया गया था। और ये बता दें आपको, भोला यादव के साथ तमाम नेता हैं हमारे साथ, और ये लोग राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने कहा कि अगर बात नहीं मानी जाएगी तो दो फ्रंट पर लड़ा जाएगा। देखिए सिंहवाड़ा में भी इसी मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है। तो एनडीए इस मुद्दे को लेकर के आक्रोशित है कि ये आखिर क्यों फॉर्म भराया जा रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि माई मान योजना के तहत ये गरीबों के लिए फॉर्म भराया जा रहा है ताकि गरीबों को लाभ मिलेगी जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तब, और इसे एनडीए दूसरे रूप में लेकर विरोध कर रही है। धन्यवाद। हम जीविका के सीआरपी छी 10 साल 12 साल से एको गो पाई ना हमरा के दरमाहा घरे घरे संदेश देता है कि या प्रशासनिक अधिकारी सही तरह से एक्टिव नहीं है या फिर नीतीश सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये सरकार में कमी है जो सर, सरकार जो कंट्रोल नहीं कर पाती है सर, बाकी जो भी है सब एक ही तरह। मनोज बाबू, आप फटे दूध से छाली निकालने वाले लोग हैं, ब्रेकिंग न्यूज के मास्टर हैं। गरीब का ये सब गरीब का है ही नहीं, शासन सत्ताकार आदमी है, ये सब बर्बाद कर दिया बिहार को। तो निश्चित तौर पर केंद्र में भी हमारी सरकार होती है, बिहार में भी हमारी सरकार होती है, तो पलटू राम में फिर पलट जाते हैं।